नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि राज्य के एग्जाम्स में राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, जो जरूरी भी है। तो चलिए, हम लोग उत्तर प्रदेश को आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। कई बार छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं जब नहीं आती हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप है, ये देख रहे हैं। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। और आप जानते हैं कि राजधानी लखनऊ है। राजधानी जो है लखनऊ है। तो ये रही बेसिक जानकारी। और चलिए, और इसी में आगे देखते हैं। देखिए, धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग अब देखते हैं कि मंडलों की संख्या कितनी है। ये सब फैक्ट पूछता है। मंडलों की संख्या 18 है। तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं 18 मंडलों में बटे हैं दोस्तों। चलिए, और आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जानते हैं कि हर एक चीज़ में क्रमिक परिवर्तन आता है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश माने हमेशा से इसका नाम उत्तर प्रदेश रहा है? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि इसका नाम परिवर्तित तो होते रहा है। तो हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी रखना और तैयारी करना दोनों अलग अलग बात है। जो भी चीज़ें पढ़ा जाएगा यहाँ पर, वो ये होगा कि जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखा जाएगा। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे परिवर्तित हुआ। तो प्रदेश का नाम, आते हैं हम लोग प्रदेश के नाम में। प्रदेश का नाम कैसे परिवर्तित हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, 1836 से, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, जून 1836 से इसको जाना जाने लगा उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम। तो जून 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम के प्रांत के नाम से जाना गया। उसके बाद ये फरवरी 1877 से 1877 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना गया। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद इसको जो है 1937 से 1937 से इसका नाम जो हो गया संयुक्त प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और आज जो हम लोग इसको देख रहे हैं, जो नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है, यह नाम उत्तर प्रदेश को
24 जनवरी 1950 को मिला। 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। तो ये रहा, ये इसलिए आपको ये बताया जा रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें पूछता है। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस जो है इसी कारण से 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये खूब पूछता है। और जब क्वेश्चन को कठिन बनाना हो तो कूट के रूप में दे करके पूछता है, इसको आपको मिलान करना होता है। तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से ये हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। और 1937 से इसका नाम हो गया केवल संयुक्त प्रांत। और जो आपको उत्तर प्रदेश नाम मिला है ये 24 जनवरी 1950 से। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का नाम कैसे बदला है समय के साथ साथ। तो इसमें जो है देखिए, कुछ याद करने के ट्रिक होते हैं, मैंने थोड़ा सा जो जिस तरह से भी दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो इसको जैसे देखिए 36, 77, 37 और 50, 36, 77, 37, 50। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो देखिए ये दोनों जो है 1800 में आते हैं और ये 1900 में हो गया। तो 1836 को इसका नाम जो था उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे एक तुरंत प्रश्न पूछ लेगा और उसका उत्तर होगा 24 जनवरी। तो अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों इसका राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ। तो देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन तो राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये सब पूछता है कि 1836 में जब इसका उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी। तो 1836 में 1836 से जो राजधानी थी वो आगरा थी। आगरा, जैसे आप जानते हैं कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी, उसी तरह से 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा थी। 1836 से आगरा हो गई और 1858 से इलाहाबाद। अब तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद का भी नाम परिवर्तित हो गया है, अब इसको प्रयागराज कहा गया है। प्रयागराज इसका नाम योगी जी बदल करके रखे हैं। तो ये इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद प्रयागराज चलते रहा है, लेकिन यह है कि अभी ऑफिशियली प्रयागराज हो गया है। तो 1858 से इलाहाबाद, और उसके बाद 1921 से लखनऊ इसकी राजधानी हो गई। तो ये कैसी थी, आंशिक रूप से कि उस समय कुछ काम जो है इलाहाबाद भी होते थे। देखिए एक दिन में परिवर्तन ये नहीं हो सकता है ना, इसलिए कि सारा सेटअप बनाने में समय लगता है, आंशिक। और 1921 से लखनऊ आंशिक हो गया, और जो हो गया 1935 से लखनऊ पूर्णतः हो गया, राजधानी हो गया। 1935 से
लखनऊ पूर्णतः राजधानी हो गई। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का राजधानी परिवर्तन। तो आइए देखते हैं हम लोग राजधानी परिवर्तन में कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। तो देखिए ये दोनों जो आ रहे हैं ये 1800 में आ रहे हैं और ये दोनों 1900। तो आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ। तो उसी प्रकार से जिस तरह से इसकी प्रदेश का नाम 1836 में संयुक्त उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया था और 24 जनवरी 1950 से इसका पूर्णतः नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ये इसका राजधानी परिवर्तन था। तो इसको अभी पूछ लेगा कि 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, तो आपको क्या टिक करेंगे? आगरा। 1858 से इलाहाबाद हो गया, 1921 से हो गया लखनऊ आंशिक हो गया और 1935 से लखनऊ पूर्णतः इसकी राजधानी हो गया। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले? 75 ज़िले। राजधानी लखनऊ आप सभी लोग जानते हैं। देखिए बहुत लोग वैसे तो जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश के और सभी लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल और वही चीज़ पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस पर रामायण ग्रंथ लिखा गया, हर एक राज्यों पर क्या एक एक जिलों पर रामायण ग्रंथ है, लेकिन उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है और ये सीरीज धीरे धीरे चलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से कट करके ही उत्तराखंड बना है। तो कब बना ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना। तो आगे हम लोग अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय। तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, यहाँ से हम लोग चलते हैं पशु के बारे में। तो राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा। राजकीय पशु बारहसिंघा हो गया। और राजकीय वृक्ष क्या हो गया? पशु के बाद पक्षी ले लेते हैं। राजकीय पक्षी हो गया सारस अथवा क्रोच कहते हैं उसको। सारस या क्रोच। ये हो गया राजकीय पशु पक्षी हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वृक्ष पर आ जाते हैं। वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक है। ये सब चीज़ आपसे पूछा जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। उसके बाद राजकीय पुष्प, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। तो राजकीय पुष्प राजकीय पुष्प क्या होगा इसका? राजकीय पुष्प होगा पलाश या टेसू कहते हैं।
पलाश या टेसू। तो ये राजकीय पुष्प जो है पलाश या टेसू जो है ये 2011 से अपनाया गया इसको। कई बार दिमाग में आए थे कि कब हुआ। और राजकीय खेल हो गया हॉकी। तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। राजकीय खेल हो गया हॉकी। तो दोस्तों राजकीय खेल जो है उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, हॉकी हो गया। अब आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह क्या उत्तर प्रदेश का, एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष। दो मछली एक तीर धनुष। ये जो हो गया राजकीय चिन्ह हो गया। अर्थात ऐसे एक वृत्त में दो मछली ऐसे हो जाएंगी और फिर तीर धनुष ऐसे होता है। तो ये हो गया राजकीय चिन्ह। ये पूछा जाता है, देखिए कब हुआ, ये 1938 में स्वीकृत हुआ था। उन्नीस सौ 38 में। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। राजकीय भाषा। राजकीय भाषा तो राजकीय भाषा, यहाँ से थोड़ा सा देख लिया। मैं देखा कि रिकॉर्डर चालू है कि नहीं, कहीं ऐसा तो ना हो कि भाई मैं सब पढ़ा दिया और कुछ रिकॉर्ड भी ना हुआ। तो राजकीय भाषा जो है उत्तर प्रदेश के, आप जानते हैं कि राजकीय भाषा दो है। एक तो है हिंदी, पहली है हिंदी और दूसरी उर्दू। तो ये देखिए, ये भी पूछा जाता है, जो हिंदी जो राजकीय भाषा है ये 1947 से है, 1947 से। और उर्दू को जो है 1989 से उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा बनाया गया। तो ये रहा उत्तर प्रदेश के बारे में एक सामान्य परिचय। अब जो है हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखिए विधानमंडल उत्तर प्रदेश का कैसा है बताइए। विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल आप जानते हैं द्विसदनात्मक है। और तो कैसा कैसा, विधानसभा और परिषद। तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 100 सीटें हैं। तो 404 में क्या करता है कि 403 पर निर्वाचन होता है, प्लस एक आप जानते हैं एंग्लो इंडियन वाला जो होता है, एंग्लो इंडियन।
तो ये हो गया विधानमंडल में। विधानमंडल उत्तर प्रदेश का कैसा है, द्विसदनात्मक है। और विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा में 404 सीटें और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और 404 में 403 पर चुनाव होता है और एक जो है राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का विधानसभा। चलिए आगे अब हम लोग चलेंगे, सामान्य पर्चे ले लीजिए जल्दी जल्दी से। अब देखिए, तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें, आप जानते हैं कि कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीत गया उसी की सरकार दिल्ली में बनती है। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं बताइए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 80। और जबकि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है दोस्तों, 31 है। हम लोग वही डाटा पढ़ेंगे, देखिए बहुत कुछ मैंने पढ़ा जा सकता है, लेकिन टू द पॉइंट पहले आप जान लीजिए, सीरीज चलती रहेगी। तो लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 31 हो गया। तो चलिए अब हम लोग और देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत हैं। तो ये सामान्य परिचय में दोस्तों इतना तो हो गया। अब आगे आइए और देखते हैं उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है। तहसीलों की संख्या, तहसीलों की संख्या, तहसीलों की संख्या कितनी है, 341। और 341 जो है ये 2016 के अनुसार है। अभी जो है घट बढ़ भी सकती हैं, लेकिन इतना तो आप मान के ही चलिए 341। और ब्लॉकों की संख्या आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि अपने आप में एक देश है, तो 341 ब्लॉक तहसील हो गए। ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई, ब्लॉकों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 851। ये जो है ये भी 16-17 की बात है। सोलह 17 की बात है, 851 ब्लॉक हो गए। और क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो अभी चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, तो क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितनी है, इनकी भी संख्या 851 ही है। अर्थात एक ब्लॉक से एक क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है। सबसे पहले ये देखते हैं, और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कितनी है उत्तर प्रदेश में, ग्राम पंचायतों की संख्या जो है 59,073। 59,073 ये संख्या जो है कब की है, ये 2016 का डाटा है। तो समझ लीजिए कि इतने कम से कम प्रधान 2016 में चुने गए होंगे, प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। अर्थात ये 17 में आते आते लगभग 60,000 मान सकते हैं। तो ऐसा मत देखिए, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 1 लाख भर्ती का कुछ अता पता नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत। अब चलिए और आगे चलते हैं। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या कितनी है। तो 59,000 तो ग्राम पंचायत हो गई, आप जानते हैं। तो 2 या 3 गांव को मिल करके भी एक ग्राम पंचायत हो जाती है, और गांव बड़ा हो तो उसकी बात अलग है।
तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या। ग्रामों की संख्या कितनी है? इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 1,06,774, ये भी 2016 के अनुसार ही है। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, 1,00,000 6,000, इसको जो है 1000 कर देते हैं थोड़ा सा, 774, 1,06,774, इतने उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, ग्राम है। तो इसको धीरे धीरे देखना जरूरी है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो ये जो है, देखिए आपको लगेगा कि ये चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूछ सकता है। जब आप उत्तर प्रदेश का परीक्षा देने जाएंगे तो उस प्रदेश के बारे में छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये रहा बेसिक चीज़ें, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको देखा जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलिए इसको और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको कंक्लूड किया जाए, लेकिन देख लेते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल द्विसदनी था। तो अभी जो विधान सभा जो चल रही है, ये कौन सी विधानसभा है? 17वीं है, 17वीं विधानसभा है। सत्रहवीं विधानसभा है। तो 17वीं विधानसभा में जो सीटों का बंटवारा, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आई थी? भारतीय जनता पार्टी आई थी। और इसमें जो है बीजेपी को, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ये ना सोचिए मैं आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो ना पूछी जा सके। आपको ये लग रहा है जो चीज़ आप जानते हैं वो आसान होती है। तो 17वीं विधानसभा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 312। और उसके बाद सपा को कितनी मिली थी? एसपी को, समाजवादी पार्टी को मिली थी 47। बीएसपी को कितनी मिली थी? बीएसपी को मिली थी 19। देख रहे हैं ना, ऐसी पार्टी जो कभी सरकार चलाती थी उसको 19 सीटें भी मिलती हैं। और उसके बाद मिली थी अपना दल, अपना दल को सीटें मिली थी 9 सीटें मिली थी। और उसके बाद सुहेल देव को मिली थी कितनी सीटें? सुहेल देव को सीटें मिली थी 4। और कांग्रेस को देख लेते हैं भैया, कांग्रेस को क्यों पीछे छोड़ेंगे, जो कभी देश में सरकार चलाई थी। और उत्तर प्रदेश में ऐसा मत समझे कि कांग्रेस का ऐसा ही हमेशा दिन है, शुरुआत के समय में कांग्रेस ही सरकार चलाई है। और 5 जो अन्य थे, तो अन्य की सीटें कितनी थी? 5। तो ये सबसे यहाँ से जानने वाली चीज़ें देखिए, तो ये पूछी जा सकती है कि 17वीं विधानसभा में मैंने सपा को कितनी सीटें मिली थी? तो 47 सीटें मिली थी। अब देखिए यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि 17वीं विधानसभा में देखिए महिलाओं को कितनी तो सीटें मिली थी? 17वीं विधानसभा में महिलाओं को सीटें कितनी मिली थी? मैंने कितनी महिलाएं जीत करके आई थी? 42 सीटें महिलाएं जीत करके आई थी। और इससे पहले जो थी 16वीं में कितनी जीती थी? 35। और 15वीं में कितनी सीटें महिलाओं का था? महिलाओं की संख्या कितनी थी 15वीं में? 23। तो ये डाटा बताने के पीछे ये है कि ये पूछा जाता है कि 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 42।
तो जो 42 है, तो ये पूछा था कि कै % महिलाएं चुनी गई थी, बताइए। तो जो ये 42 थी, इसको परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा 10.42%। ये आपसे पूछा जाएगा। और इस 42 में सबसे ज़्यादा 36 बीजेपी और 6 अन्य थे। अन्य का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, सपा बसपा। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, 42। इससे पहले 16वीं में कितनी थी, 35। 15वीं में कैसी थी, 23। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जो बढ़ना जरूरी भी है। जब महिलाएं हमारे समाज की, उनकी संख्या हमारे समाज में आधा है, तो उनकी भागीदारी भी हर जगह आधा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और हो नहीं रहा है। होना तो चाहिए। तो ये है, इसमें ये चीज़ बहुत ख्याल से देखिएगा, ठीक है ना। पूछ लेगा कि महिलाओं की संख्या कितनी है, 42, और ये कुल सीटों की 10.4 लगभग 10.5% के आसपास है। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना है उत्तर प्रदेश में। या हर एक जिस राज्य का परीक्षा देने जाएंगे, लेकिन हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश के बारे में विचार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना है, 33%, या इसको 1/3 कह लीजिए। ये प्रश्न पूछ लेता है, आपको जानना जरूरी है। तो मूलतः यही था। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, कैसे हैं, तो ये सबको देखा जाएगा। एक चीज़ ये देख लीजिए कि लोकसभा में जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, तो लोकसभा में सीटें जो हैं ये आरक्षित होती हैं। लोकसभा में सीटें जो हैं, तो लोकसभा में सीटें तो 80 हैं, लेकिन इस 80 में से 17 सीटें जो हैं एससी के लिए आरक्षित थी, और एसटी के लिए अभी उत्तर प्रदेश में सीट आरक्षित नहीं थी, ये 0 है। तो ये भी जानना जरूरी है, पूछ लेगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जब आप परीक्षा देंगे तो उसमें पूछता है, आपको मालूम चलेगा। और आगे चलते हैं। एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जिले की संख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, ये है इलाहाबाद। कितनी सीटें हैं, 12 सीट। और सबसे कम विधान, ये तो सर्वाधिक वाला हो गया। और ये जब कम कर देंगे, कम विधानसभा सीटों वाली जिलों की संख्या कौन कौन सा है, ऐसे 3 जिले हैं, श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं। तो ये
ऐसे भी जिले हैं जहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 2 है। तो ऐसा नहीं, सब कुछ समान हर जगह नहीं होता है। देखिए, तो ये हो गया विधानसभा के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, और कुछ लग रहा है कि अभी देखिए आज वीडियो को बढ़ाया नहीं जाएगा। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जिला कई राज्यों से टच करती है। तो यहाँ पर 8 राज्य होते हैं प्लस एक जो है कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। ये 8 जो है राज्य, 8 राज्य और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों से टच करती है। और एक जो है देश से भी टच करती है। वो कौन सा है? नेपाल है। नेपाल ही अंग्रेजी में आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेपाल हो गया। तो उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा ना जाता हो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको एनसीआर कहते हैं, में यूपी के जिलों की संख्या, तो ये भी जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 7 थी, लेकिन एक जो है इसमें बाद में शामली शामिल हुआ था। तो ये लाइए देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछ लेता है, एकदम इसी तरह टू द पॉइंट प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन कौन से जिले शामिल हुए हैं। तो ये है मेरठ हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? शामली को ले लेते हैं। शामली ये लास्ट में शामिल हुआ था, शामली। उसके बाद इसमें होगा मेरठ, शामली, गाजियाबाद, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। उसके बाद हो गया बुलंदशहर, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए। तो बागपत के बाद कौन बच रहा है बताइए? मुजफ्फरनगर 8वां है, मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले जो है एनसीआर में शामिल होता है। आप इसको याद रखेंगे, आप सुनते रहेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे याद होती रहेंगी और ये सभी जिले पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का एक सामान्य परिचय था, वो भी सामान्य परिचय जो प्रश्न पूछे जाते उन्हीं के साथ था। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे फिर अगले पार्ट में। फिर उसमें देखा जाएगा सेंसस वोंसस ऐसे सारी चीज़ें, भौगोलिक और सब कुछ देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए
ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग देखें आज, चलिए शुरू में चलते हैं। सबसे यहाँ से हम लोग देखे थे जिलों की संख्या, ये प्रदेश का नाम कैसे चेंज हुआ, राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ, और 13 जिलों को काट कर सन 2000 में उत्तराखंड में मिलाकर बना दिया गया, उधर उत्तराखंड बनाया गया। और ये राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोंच हो गया, वृक्ष जो अशोक हो गया, और पुष्प जो है पलाश या टेसु जिसको कहते हैं 2011 से। खेल जो है हॉकी हो गया। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त के अंतर्गत 2 मछली और तीर धनुष। ये जो है राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू हो गया। ये पूछा जाता है कि उर्दू को कब से 1889 से हो गया। और विधानमंडल द्विसदनी है, विधानसभा विधान परिषद तो 404 और यहाँ पर 100 सीटें हैं। ये हो गया लोकसभा 80-31, तहसीलों की संख्या 341, ब्लॉकों की संख्या 851। और ये जो है ग्राम पंचायतें लगभग 60,000 हैं, अर्थात कम से कम 60,000 प्रधान चुने जाते हैं। बताइए, उसमें से भी प्रधानी के चुनाव में इतने मारामारी होती है कि क्या कहा जाए। प्रधानी का चुनाव जितना दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रामों की संख्या कितनी है, लगभग 1,06,000 है। और ये विधानसभा के बारे में हम लोग देखें, 17वीं विधानसभा जो चल रही है, इसमें ये किसको कितनी सीटें मिली हैं अभी। भाई देखिए 2022 में चुनाव होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। चलिए, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण जो 33% है। लोकसभा में जो सीटें जो आरक्षित होती हैं, आरक्षित सीटें जो हैं, तो ये हो गया 17 और एसटी के लिए 0। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है इलाहाबाद है, 12 सीटें हैं लगभग। और सबसे कम श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो सीमाएं जो हैं 8 राज्यों से लगती हैं। अभी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े आपको आश्चर्यजनक और नए बातें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र जिला जो है 3 राज्यों को टच करता है, 3 या 4 कई। देखिए बिहार होगी, आपको ये दिख रहा है, इसीलिए मैप मैं लगाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। देखिए एक हो गया ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को टच करता है ये सोनभद्र। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर पूछा जाता है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं। 8 जिले आते हैं। और सबसे अंतिम में जो शामिल हुआ था लेटेस्ट, ये जो है शामली शामिल हुआ था। और उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से टच करती हैं, तो ये कुल 9 हो गया। अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों को टच करती है, तो 9 टच करेंगे। या ऐसे कर दे, देखिए ऐसे जब पूछे प्रदेश / केंद्र शासित, तब जो है 9 आंसर होगा यहाँ पर। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप जानते हैं नेपाल को भी टच करती है। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।